प्रभु जी हम आए तेरे दर, आवत पे तेरी चले आए मिलकर चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा, रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में पाए सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए छोड़ के ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। वर्ष का 5वां इतवार है। धन्यवाद का मिस्सा है टेरेंस जेम्स और परिवार, प्रकाश पॉल और परिवार, अमित गुडसन और परिवार। आइए भक्ति भाव से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, वर्ष का साधारण सा काल का 5वें इतवार के दिन हम सभी ईश भवन में उनके सानिध्य में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। और आज के दिन हम सभी माता कलीसिया के एक दस्तावेज पर मनन चिंतन करेंगे और माता कलीसिया से शिक्षित हो जाएंगे। और इस दौरान
हाटमनपल्ली के 8 बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार को स्वीकार करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। दृढ़ीकरण संस्कार हमारे विश्वास को सबल बनाता, पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रेरणा, सामर्थ्य इन बच्चों को प्रदान करता है। इस बलिदान के दौरान हम सभी हमारे इन बच्चों के लिए, इनके माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। दोपहर के बाद हम धन्य रानी मरिया के जीवन पर आधारित एक फिल्म को भी देखेंगे और उनके जीवनी से हमारे जीवन के लिए विश्वास को किस मात्रा में संभाला जाता है उससे हम शिक्षित होंगे। आइए हम आज के पूरे दिन को पिता ईश्वर के चरणों में रखें, प्रभु ईसा की आशीष हम मांगे, पवित्र आत्मा हमें सचेत करें और इस पवित्र याग को चढ़ाने से पहले हमारे पापों को हम स्वीकार करें, ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम सभी योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 3 प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। मैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम है पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। महिमा गान के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 11, पेज 11। मिलकर गाए हम
ईश्वर की महिमा भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। गुण गाते धन्य तुझे कहते तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी तू प्रभु परमेश्वर पावनी आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाल के रख। तेरी स्वर्गिक कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमें तू अपनी करुणा से भर दे। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन और अपने पवित्र आत्मा को भेज दे ताकि हम सब विश्वास में एक बन जाए और उसके प्रेम के सामर्थ्य से सुदृढ़ होकर क्रिस्त के शरीर की पूर्णता प्राप्त करे। जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकारकर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ और मैंने विश्व मंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सिराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे में से बेदी में से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है। तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं
हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझ में आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि
अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराती रही है। और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराते हैं। हम तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई यह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्रभु की वाणी। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवनदायक इस वाणी को, जीवनदायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने के पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ।
मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहान की भी हुई। ये ज़ेबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अभी पल्ली पुरोहित हमारे दृढ़ीकरण संस्कार के अभ्यर्थियों का नाम पुकारेंगे। नाम पुकारते ही हर एक अभ्यर्थी ये कहेंगे, मैं प्रस्तुत हूं। आयुष जॉय जेम्स, एलन बरवा, एल्विन पास्कल रॉय, निरूपा साक्षी तिग्गा, अगाथा क्वीनी कुजूर, जस्मीन जेम्स, अभिषेक प्रिंस जेम्स। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हम सभी संतों में विश्वास करते हैं। उनसे हम दुआ भी मांगते हैं। और माता कलीसिया के इतिहास में सभी वर्ग, आयु और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से ईश्वर ने कुछ लोगों को बुलाया। एक दिव्य पुकार इनको प्राप्त हुई, जिन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अपने समर्पित जीवन के कारण स्वर्ग में संतों के संगति में ये इंसान जुड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, जिसे हम लिटिल फ्लावर नाम से जानते, मात्र 15 वर्ष की उम्र में ईश्वर की पुकार को सुन सकी और कार्मेलाइट धर्म समाज में अपने आप को समर्पित कर संत बनी। मदर तेरेसा मात्र 18 वर्ष की उम्र में ईश्वर के पुकार को सुन सकी और लोरेटो धर्म समाज में जुड़ गई। संत जीन जुगुन ने 47 वर्ष की उम्र में ईश्वर की पुकार को सुना और विशेष रूप से जो बीमार और बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सका। मेरा ही संरक्षक संत इग्नेशियस लोयोला, जो एक चोट के कारण उभरते सैनिक के रूप में जो जीवन बिता रहा था, उस दौरान ईश्वर के पुकार को सुन सका और 30 वर्ष के आयु में प्रभु पुकार को, उस दिव्य पुकार को पहचान पाया और इतना जुड़ा रहा पिता प्रभु ईसा के साथ, यीशु धर्म समाजी जीवन के साथ। न जाने कितनों लोगों को
एक प्रेरणा का स्रोत बना। संत फ्रांसिस जेवियर और संत अगस्टिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। उन्होंने उस उम्र में जब विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तब ईश्वर की वाणी को सुना, पुकार को सुना और समर्पित रहे। संत कॉस्मस और डैमियन चिकित्सक रहे, फार्मासिस्ट रहे। प्रभु के वाणी को सुनने के बाद जीवन में रूपांतरण हुआ और प्रभु सेवा में लगे रहे। संत साइरस अलेक्जेंड्रियन एक डॉक्टर थे। मरीज के इलाज करते वक्त प्रभु के पुकार को उन्होंने सुना और समर्पित रहे। संत लुईस नोवेन जो कि फ्रांस का राजा रहा 12वीं शताब्दी में, राजा होने के साथ साथ ईश्वर के पुकार को सुन सका और समर्पित रहा। संत थॉमस मोर जो कि इंग्लैंड में राजा हेनरी 8वें के दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त थे, दूसरे इंसान के बचाव के लिए अपना प्राण दे सका और संत बना। संत इजिदोर और मारिया केबेत्सा साधारण किसान थे, खेती किया करते थे। खेती करते दौरान प्रभु ने उनको पुकारा और उस दिव्य बुलाहट को उन्होंने स्वीकार किया। संत ग्रेगरी और उनकी पत्नी संत नोना आदर्श पति पत्नी रहे और 3 संतों के माता पिता होने का सौभाग्य उनका रहा। संत लुईस मार्टिन और उनकी पत्नी संत जेलीन गुएरीन, संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस के माता पिता रहे। एक ही परिवार से 3 संत निकल आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने पाप, अपनी त्रुटियां, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर अपनी योजनाएं, उनकी इच्छा इन इंसानों में पूरा करता और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता। उनका जीवन ही रूपांतरित होता है, बदल जाता है और ये लोग प्रभु को समर्पित होकर शुभ संदेश के फैलाव के लिए ऐसा एक जीवन व्यतीत करते, हमारे लिए, समाज के लिए नमूना बन पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नबी ईसाइयास के साथ। अध्याय 6 जो कि आज का पहला पाठ रहा, ये नबी ईश्वर के मंदिर में ईश्वर का एक दिव्य दर्शन देखता। ये देखता है कि प्रभु एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर स्वर्गदूत पवित्र 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 गाते हुए उन्होंने सुना और इस दिव्य दर्शन से इतना प्रभावित हुआ, अपनी पापी अवस्था को समझ पाया और ईश्वर ने अपनी महिमा के साथ इस नबी के पापी अवस्था का बोध कराया, समझ पाया कि कितना कमजोर है ये नबी ईसाइया। क्या कहता है आज के पवित्र वचन में, जैसे कि हम लोगों ने सुना, मैंने कहा हाय हाय मैं तो नष्ट हो चुका हूं, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले
मनुष्यों के बीच समाज में मैं रहता हूं और विश्वमंडल के ईश्वर प्रभु जो राजादी राजा है उसको मैंने मेरे आंखों से देख लिया। ईश्वर की महिमा देखते ही पहचान पाया नबी सैया कितना कमजोर, कितना पापी, कितना गिरा हुआ इंसान है। उस वक्त एक स्वर्गदूत, एक सराफिन उड़कर मेरे पास आया और उसके साथ में अंगार था और वेदी से उन्होंने चिमटे से उस अंगार को लिया और मेरे होंठों पर उसने स्पर्श किया और उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होंठों को स्पर्श किया है, आपका पाप मिट चुका है, दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। जो इंसान अपनी सीमाओं को पहचान पाता, अपने पापों को कबूल करता, अपने कमजोरियों को मान लेता, उसका अधर्म मिटाता है पिता ईश्वर, जैसे कि उस दिन इस गिरे हुए नबी यशायाह को ईश्वर ने पवित्र किया। इतना करने के बाद नबी यशायाह को यह वाणी सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? शायद यह सवाल ईश्वर अक्सर इस दुनिया को देखकर, कलीसिया को देखकर पूछता है अपने आप से, मैं किससे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? कौन होगा शुभ संदेश के प्रचार के लिए तैयार इस दुनिया में? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। एक पवित्रता नबी यशायाह को प्राप्त हुई, अपने अधर्म मिटते ही शुद्ध बना, ईश्वर के बुलाहट को पहचान पाया और उस दिव्य बुलाहे को स्वीकार कर सका और ईश्वर के वाणी को फैलाने के लिए अपने पूर्ण जान लगाव के साथ तैयार हुआ। यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे कमजोरियों से अवगत कराती है, हमारे पापों की स्पष्टता हमें प्रदान करती, और जब इससे इंसान स्वीकार करता है, परमेश्वर उसे पुकारता है, बुलावा देता है, योग्य बनाता है, और इस नबी को ईश्वर ने योग्य बना दिया। शुभ संदेश में भी ऐसी ही एक घटना को आज के दिन हम लोगों ने सुना। सीमोन पेत्रुस और अन्य शिष्य जो मछुए थे, रात भर प्रयास कर रहे थे मछली पकड़ने का, लेकिन सफल हो नहीं पाए। जब यीशु उनके पास आकर यीशु ने उनको कहा, जाल को और गहरे समुद्र में फेंक दो, और ये निर्देश पाते ही जब शिष्यों ने जाल समुद्र में डाल दिया, परिणाम स्वरूप इतनी मछली पकड़ पाए कि जाल फटने को लगे। उस वक्त ईश्वर की, प्रभु की महिमा देखते ही, इस महान चमत्कार का अनुभव करते ही पेत्रुस को एहसास हुआ कि वो कितना गिर चुका है उसके जीवन में। कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हे प्रभु मुझसे चले जाना, क्योंकि मैं अधर्मी इंसान हूं, मैं पापी इंसान हूं। पेत्रुस ने उस ईश्वर के पुत्र की महिमा देखी, उनकी वाणी को उन्होंने सुना और अपनी अवस्था को पहचान पाया, और तब प्रभु इस पेत्रुस को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, डर मत, अब से तुम
मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। यानी पेतरुस का जीवन बदलेगा, पेतरुस का व्यवसाय बदलेगा, पेतरुस की दिशा और लक्ष्य बदलेगा जब उसने प्रभु ईसा की उस दिव्य पुकार को सुना। यानी कमजोरियों के बावजूद भी पिता ईश्वर हम इंसानों को चुनता है, चाहे किसी वर्ग के लोग क्यों ना हो, शादीशुदा हो ना हो, पुरोहित हो, धर्माध्यक्ष हो, धर्म बहने हो, सिंगल हो, लेकिन ईश्वर ने एक दिव्य बुलाहट हम इंसानों को दी है। तो इसलिए आज के दिन हम लोगों के लिए संदेश है, यदि नबी ईसाया और पेतरुस अपने पापीमय व्यवस्था को समझ पाए, अपने अधर्म से परिचित हुए और एक महत्वपूर्ण सत्य को जानने लगे कि ईश्वर जब पुकारता है उन कमजोर इंसानों को दोबारा वो योग्य बना देता। तो इसलिए आज के दिन हम 3 बिंदुओं को याद रखें। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हमारे पापों की पहचान होती। यदि मंदिर में आने के बाद, मिश्र बलिदान के में भाग लेने के बाद वापसी में यदि हम लोगों में कोई भी प्रभाव नहीं होता, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचाना। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते ही इंसान बदल लेता है, पहचान पाता है अपने पापों को और ईश्वर के करीब आने लगता है इंसान। और हमारे कमजोरियों को, हमारे पापों की स्पष्टता तब मिलती जब हम ईश्वर के करीब होते। आत्मालोचना और पश्चाताप के लिए वो हमें प्रेरित करता है। दूसरा बिंदु, परमेश्वर क्षमा और शुद्धिकरण प्रदान करता है। तो इसलिए मिश्र बलिदान को हम इस प्रकार प्रारंभ करते हैं, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पापी हैं, हमारे पापों को तू क्षमा प्रदान कर ताकि योग्य रीति से हम मिश्र बलिदान में भाग ले सकें। और इन्हीं शब्दों से हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए सांत्वना और शांति प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु, परमेश्वर हमें बुलाते हैं और हमें उनका वाहक बना देते, हमें उपयोगी बना देते कि हम दुनिया के लिए कुछ लाभ पैदा कर पाएं, दुनिया के लिए हम कुछ कर सकें, हमें योग्यता प्रदान करते हैं। और वो सब कार्य जो है ईश्वर हमारे कमजोरियों को दबा देता और हमें पवित्र बना देता और हमें योग्य बनाता है। तब तक हम योग्य नहीं हो पाते जबकि हम लोग अपने पापों और कमजोरियां या सीमाओं से ग्रसित हैं। तो इसलिए चर्च आना, तालीम पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और स्वीकार करना हमारी अवस्था को पहचानना है, हमारे निजी परिस्थिति को पहचानना है और तभी हमारा दृष्टिकोण जीने का बदल जाता। और हम याद रखें, परमेश्वर केवल योग्य लोगों को नहीं बुलाते, परमेश्वर केवल योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए इंसानों को योग्य बना देते हैं, वह बुलाए गए इंसानों को योग्य बना देते हैं। आइए आज के दिन अपनी अपनी बुलाहट पर हम परिचित हों और ईश्वर को धन्यवाद दें जिस मात्रा में जीने के लिए ईश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत हमें उनके सानिध्य में बुलाया है। विश्वास करें
कि हर क्षेत्र में ईश्वर मुझे या आपको योग्य बना देगा। नबी सैयद के समान शादीशुदा हो ना भी हो, धर्म बहन हो, पुरोहित हो, कुछ भी हो, हम लोग ये कहें प्रभु से, हम मैं हूं मुझे भेज दे, हम मैं हूं और मुझे भेज दे। दृढ़ीकरण के बच्चे कृपया खड़े होकर यहां वेदी के सामने आने का कष्ट करें। ऊपर आए आप लोग। ऊपर कैसे हैं आप लोग? स्वामी जी को देखते डर लगता? हाँ, क्योंकि आपके पल्ली पुरोहित ने कहा था स्वामी जी सवाल पूछेंगे तो आपके बच्चे डर जाएंगे। तो मैंने कहा फिर सवाल मैं उन्हीं से पूछूंगा। आज कौन से संस्कार को आप लोगों लेने को यहां आए हैं? दृढ़ीकरण की परिभाषा क्या है? दृढ़ीकरण के संस्कार में पवित्र बाइबल में कहां जिक्र किया गया है? कब हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ उस दिन? और क्या हुआ? और क्या हुआ? और क्या हुआ? शुभ संदेश के प्रचार के लिए निकल पड़े जो शिष्य डरे हुए थे। अब जो मैं कहूंगा ध्यान से सुनना। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम लोग पढ़ते हैं, इसका दूसरा नाम प्रेरित चरित्र ना। प्रेरितों का कार्यकलाप मतलब कार्य जो भी उन्होंने किया उसको सब उन्होंने लिख दिया है। पेंतेकोस्त के दिन प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। प्रतिज्ञा की थी प्रभु ने कि तुम्हें एक सहायक मिलेगा और वो तुम्हें सामर्थ्यवान बना देगा। और ये प्रतिज्ञा पूरी होती है पेंतेकोस्त के दिन। उन्होंने यह भी अधिकार भी प्राप्त किया कि दूसरों को पवित्र आत्मा प्रदान कर बपतिस्मा का कार्य पूरा करें। आप लोगों को बपतिस्मा मिला? कब मिला? डेट याद है बच्ची? क्या है? मम्मी पापा को यह डेट याद है? इस डेट को मनाते हैं घर में बर्थडे के उस तौर पर? नहीं मनाते। मेरे पापा मम्मी भी नहीं मनाया, चिंता नहीं करना। बपतिस्मा में भी हम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन हम उतना समझदार नहीं थे। तो इसलिए दृढ़ीकरण संस्कार में पूर्णता इस पवित्र आत्मा से परिचित होकर जो बपतिस्मा का कार्य है उसे हमें पूरा करना है। क्योंकि उस दिन आपके माता पिता और धर्म माता पिताओं ने मोमबत्ती जो जल रही थी उसको हाथ में पकड़कर कहा था कि ये जिम्मेदारी मेरी है, अपनी है, कि बच्चों को धार्मिक परवरिश देना और उनको विश्वास में बढ़ाना और क्रिस्तीय विश्वास के लिए साक्ष्य देने का पाठ जो पढ़ाना है वो जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन माता कलीसिया की भी है। इसीलिए जब समझने लगते हैं हम लोग तब हमें ये संस्कार दिया जाता है।
वही अधिकार प्रेरितों के सब उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों को दिया है। कौन देता है ये संस्कार? बिशप स्वामी जी देते हैं। कोई दे सकता है? आपके पापा बताएंगे मैं खुद दे दूंगा। हाँ, घर में मैं तुम्हें खुद दृढ़ीकरण संस्कार दूंगा, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ना, अभियंजित हाथों से इस संस्कार को दिया जाता है। धर्माध्यक्ष देते हैं, या जरूरत पड़ने पर आपातकालीन व्यवस्था में समय पे अनुमति के साथ पुरोहित भी संस्कार को दे पाते। हमारा पक्का विश्वास है, यहां लिखा हुआ है। आप लोगों का विश्वास डगमगाता है या पक्का है? क्या है ये विश्वास? हाँ, पक्का है ना? क्योंकि सुनने को मिला स्वामी जी सवाल करेंगे, इसलिए आज के दिन कुछ बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार लेने को तैयार नहीं थे। विश्वास पक्का नहीं है। लिखा है पक्का होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम भर देता। आज के दिन आपका दिल खाली है? हाँ, खाली होना चाहिए। ग्लास में पानी कब भरोगी? हाँ, तभी भरोगी ना। हाँ, खाली होना चाहिए। और खाली करने के लिए तो आप लोगों ने पाप स्वीकार किया ना। हाँ, तब खाली हुआ। इसका मतलब आज के दिन दिल खाली है, ग्लास खाली है, और पवित्र आत्मा का प्रेम भर देता और हमें विश्वास में बुलाकर विभिन्न जीवन कार्यों के लिए भेजता है। मैंने ये कहा, चाहे किसी क्षेत्र वर्ग का इंसान क्यों ना हो, जो इंसान जीवनी को संभालता है वही हमारी बुलाहट है। और इस जीवन में हमें विभिन्न कार्य करने को हैं। वह अदृश्य रूप से उपस्थित रहकर सारी कलीसिया को एकता में संगठित तथा पवित्र बनाता है ना। यानी हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा त्रित्व का एक व्यक्ति आज के दिन आपके विश्वास को सुदृढ़ करेगा, आपको और शक्ति सामर्थ्य देगा। जो दृढ़ीकरण संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं वह एक चिन्ह है। चिन्ह की परिभाषा क्या है? चिन्ह क्या होता है? कोई एक चिन्ह का याद है आपको? क्रूस का चिन्ह, मतलब हम परम त्रित्व को याद करते हैं क्रूस के चिन्ह के साथ। रास्ते में जाते वक्त तमाम जगह पे कहां जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कुछ चिन्ह लगे रहते हैं, है ना। ना जाने कितने चिन्ह के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो आज का जो दृढ़ीकरण संस्कार है आपके जीवन के लिए चिन्ह है, और जिससे आप क्रिस्त के अनुरूप और कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन जाते। कलीसिया के सुयोग्य सदस्य, योग्य सदस्य, एक्टिव मेंबर्स। बपतिस्मा तो तमाम लोगों ने पाया, दृढ़ीकरण संस्कार तो तमाम लोगों ने पाया, अन्य संस्कार भी, लेकिन उस संस्कार के मुताबिक नहीं जीते हैं। तो इसीलिए कलीसिया में दो प्रकार के सदस्य होते, सुयोग्य सदस्य, योग्य सदस्य होंगे और अयोग्य भी होंगे, है ना। तो आप कौन सा चुनोगे अभी? योग्य, सुयोग्य, अयोग्य? अयोग्य, हाँ, सुयोग्य, हाँ, या योग्य सदस्यता को चुनेंगे। प्रभु ने कहा बपतिस्मा लिया, क्या हुआ? यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया,
ऊपर से क्या सुनाई पड़ी वाणी? वही वाणी आज आपको भी सुनने को है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है। क्योंकि पवित्र आत्मा से आप अभ्यंजित होते हो और आप सबको बपतिस्मा मिला है। अब मैं दृढ़ीकरण संस्कार में आपको प्रभु और यीशु का आत्मा प्रदान करूंगा। ये पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। और आपके माथे पर क्रूस के चिन्ह लगाऊंगा और जिससे आपको आपका यह कर्तव्य बनता है कि संसार के सामने, किसके सामने? तो इसलिए जो दृढ़ीकरण संस्कार के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट दी जाती ना, मैंने फादर को कहा 3 साल ये सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं देना। पता है क्यों? सर्टिफिकेट देने के बाद आप लोगों भूल जाते हो आप लोग। कभी कभी चर्च आना भी बंद होता है ना, होता है कि नहीं? होता है ना? जानता हूं, तमाम बच्चों को जानता हूं जिन्होंने दृढ़ीकरण संस्कार को पाया, लेकिन अगले इतवार से भूल गए। वो पवित्र आत्मा को भूल गए, चर्च को भूल गए, पल्ली पुरोहित को भूल गए। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होता है, इंसान बहुत ही घमंडी हो जाता है। वो घमंड है जो इंसान कलीसिया को भूल जाता, संस्कार को अस्वीकार करता, पवित्र वचन को नकारता, क्योंकि घमंड है इंसान में। संत तभी बनते जबकि इंसान का दिल विनम्र और पवित्र हो। और संसार के सामने आप लोग क्या करोगे? यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की साक्ष्य दोगे। यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए साक्ष्य दोगे। आपके आचरण द्वारा क्रिस्त का प्रेम सुखद सुगंध की तरह फैल जाए। मतलब हमारा जीवन का तरीके, जीने के तरीके, हमारा आचरण, मेरी आइडेंटिटी ना, इससे लोगों को प्रभावित करना है। क्रिस्त के शरीर और ईश्वर की प्रजा पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न वरदान देता है। पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? पहला कौन सा है? आखिरी धर्मनिष्ठा। ये धर्मनिष्ठा क्या होती है? निष्ठा जो है जीवन के हर क्षेत्र में होती। धर्म के प्रति भी हमें निष्ठावान होना है, तभी हम धर्म से और धर्म के सच्चाइयों से परिचित हो जाते हैं। ये वरदान पवित्र आत्मा देगा। इसलिए आप कलीसिया के जीवंत सदस्य बने। कैसे सदस्य? जीवंत सदस्य बने। कलीसिया में मरे हुए सदस्य भी हैं। आपके पल्ली में बहुत मिलेंगे आप लोगों को। है ना फादर जी? हिचकिचाते हैं बोलने में, लेकिन हैं जरूर। आप सभी जीवंत सदस्य बने। आइए हम दृढ़ीकरण संस्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी वहां पर ऐसे ही नीचे खड़े हों। धर्म माता पिता, आपसे कुछ सवाल हैं, ध्यान से सुनना
और मुझे दिल से जवाब देना, ठीक है? क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। इस शैतान को आप लोग जानते हो? हाँ, मैं तो जानता हूं, आप लोग जानते हो? हाँ, जो प्रलोभन में फंसा देगा, बुरी आदतें करने को मजबूर करेगा, ये सब शैतान का कार्य है। और उसके कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं। जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। कि आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। कि आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। कि आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे कि पेंटेकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। कि आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभियंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दें। सभी पुरोहित अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग धर्मी मौन रूप से हमारे इन अभ्यर्थियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा इन सेवकों और सेविकाओं को जीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। हे पिता, इन्हें प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्वक भय का दान प्रदान कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। एक लाइन में खड़े हो जाइएगा।
के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। जस्मिन जेम्स पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। अभिषेक प्रिंस पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। निरूपा साक्षी पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। मेलविन पास्कल पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। एलन बारवा पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। आयुष जॉय जेम्स पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। अब सभी घुटने के बल अभी पवित्र आत्मा के गीत गाते वक्त आशीष मांगे। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ।
आइए हम हमारी दुआओं को इस वक्त प्रभु के सामने रखें। इस सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस रविवार के लिए कि तूने हम सबों को तेरे इस पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है। धन्यवाद देते हैं सभी संस्कारों के लिए, विशेष रूप से दृढ़ीकरण और यूकरिस्ती बलिदान संस्कार के लिए, जो कि हमें पवित्र आत्मा और अनंत जीवन प्रदान करते हैं। इस दिन प्रभु विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे दृढ़ीकरण संस्कार को पाए हुए बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए। प्रभु आत्मा से उन सबों को तो सबल बना, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि पूर्ण योग्यता के साथ क्रिस्ती जीवन और विश्वास में बढ़े और तेरे प्रेम के लिए साक्षी हो पाए। इस वक्त हम अपनी दुआओं को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, आज हम हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ चरवाहे संत पिता के लिए और हमारे बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने पवित्र हृदय में रखिए, जिससे वह अपने वचनों द्वारा, कार्यों द्वारा, अपने प्रेम से लोगों की देखभाल भली भांति कर सके। उन्हें आपके अनन्य प्रेम और विश्वास में दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान कीजिए, और जो कलीसिया की रेवड़ आपने उनके हाथों में सौंपी है, उसका वह पालन पवित्र आत्मा की शक्ति से कर सके। इस अनुकंपा के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु, आज के दिन हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से इन्हें विभूषित कीजिए, ताकि ये अपने विश्वास में अटूट और मजबूत होकर दृढ़ बने रहें और एक योग्य कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने। इस पवित्र संस्कार के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, आज हम सभी बीमारों और लाचार व्यक्तियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, अनाथालयों में पड़े हुए हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप उन्हें उनकी बीमारी से मुक्ति प्रदान कीजिए और उत्तम स्वास्थ्य लाभ दीजिए, जिससे वे आपकी महिमा गाते हुए अपनी जिंदगी को उचित एवं योग्य तरीके से चला सके। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ज्ञानदाता प्रभु, आपने कहा है कि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक के समान है। आप अपने ज्ञान रूपी दीपक से हमारे धर्म प्रांत के हर एक विद्यार्थियों के मन में वह ज्योति जला दीजिए, जिससे कि वह आने वाली बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का सही प्रयोग कर सकें और अपने परीक्षा का परिणाम सफलतापूर्वक लाएं। इस करुणा के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे अनुग्रहकारी प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपनी पल्ली के लिए और यहाँ उपस्थित बरेली डीनरी की समस्त पल्लियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्रेम और दया और करुणा हम सभी पर बरसाइए, जिससे कि हम आपके सुयोग्य मार्ग पर चलकर एक आदर्श पल्ली और कलीसिया का निर्माण कर सकें और आपके समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और अपने जीवन में प्रभु यीशु की गवाही दे सकें। इस अनुग्रह के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, प्रेम का जो कार्य तूने हमारे अंतर में प्रारंभ किया है, उसे पूरा भी कर। अपने भक्तों के हृदय में पवित्र आत्मा के दान सुरक्षित रख। हम दूसरों के सामने क्रूसित यीशु क्रिस्त को घोषित करने में कभी लज्जा का अनुभव ना करें,
तथा अपनी आज्ञाओं का प्रेम पूर्ण पालन करें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पेज 95 स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तव प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करतार, हमें तरो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तव प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाती जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करें, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिलती है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 334, 334। से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से हे पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से हे पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होशाना, दूतों के संग होशाना। गाते हैं मिलकर होशाना, दूतों के संग होशाना। तुमसे मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम
गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम।
मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसोजा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदान ये सब धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे पृथ्वी विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के ईसा, सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, परम प्रसाद का समय है। परम प्रसाद एक संस्कार है, इसे सिर्फ वही ग्रहण करें जिन्होंने इसे विधिवत तैयार करके इससे पहले ग्रहण किया है, अन्यथा आप अपनी जगह पर बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें। Page 112, 112. दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। तुम्हें तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु।
तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सोई तकदीर जगाए तू, जो ना बनाओ बनाए तू, तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही अमानत ये जिंदगी, जिए जहाँ में खुशी खुशी, तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने भक्तों पर पवित्र आत्मा के वरदान बरसाए हैं
और अपने इकलौते पुत्र के शरीर से इन्हें पोषित किया है। अब ये तेरे प्रेम के नियमों का पालन करके संसार के सामने तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियों की स्वतंत्रता प्रकट करे और वचन तथा कर्म से तेरा साक्ष्य देकर अपना कर्तव्य निभाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा देता और उससे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, माई माई